जय श्री कृष्णा। आज है राजा जनक और अष्टावक्र जी का बहुत सुंदर प्रसंग है। सुनिए। एक बार महाराज जनक जी शैया पर शयन कर रहे थे। उन्हें स्वप्न आया कि उनका राज्य छिन गया। निर्धन हो गए, भूख से व्याकुल हैं। इच्छा की तो उन्हें इच्छा थी, भाई भूख लग रही है तो इच्छा थी कि कुछ खाना मिले, उन्हें थोड़ी दाल चावल मिले। अब दाल चावल मिले तो मिट्टी का पात्र लिया, कहीं से उठाया, आग जलाई और उस पर खिचड़ी बनाने लगे। दाल चावल को पकाने लगे। इतने में दो लड़ते हुए सांड आ गए उनके पास और सारा भोजन गिरा दिया। पैर मार दिया सांड ने आकर सारा भोजन जमीन पर गिर गया, बिखर गया। भूख से व्याकुल एकदम राजा जनक की आह निकली, अरे सारा गिर गया, अब मैं क्या खाऊंगा। आह निकली तो आंखें खुल गई तुरंत। तो देखा, भाई जब आंखें खुली तो देखा मैं तो राजभवन में हूँ, अपने इतने आलीशान पलंग पर लेटा हुआ हूँ, सो रहा था। सब कुछ देखा और अच्छे अच्छे पदार्थ रात को खाकर भी सोया था कि मैं राजा हूँ, अभी सम्राट हूँ। ये भी सब देखा उसने, भाई मैं सब कुछ हूँ। स्वप्न खुला तो वो सब कुछ है आज। तो सोच में पड़ गए, ये सत्य या वो सत्य था। ये सत्य है जो मैंने देखा या वो सत्य था जो मैं राजा हूँ। भाई राजा हूँ ये सत्य है, या मैंने स्वप्न में देखा मैं भिखारी हो गया वो सत्य है जो अभी देख रहा था जागृत में। या ये तो वे उसने बड़े बड़े विद्वान उनके महल में रहते ही थे, आते थे महल। उनसे पूछा, अब ये बताओ ये सत्य। विद्वानों की सभा लगी तो राजा ने उनसे कहा, ये सत्य या वो सत्य। पूरी बात नहीं बताई, बस ये कहा ये सत्य या वो सत्य। अब विस्तार से तो कुछ बताया नहीं राजा ने। वर्णन हो तो कोई कुछ समझ पाता, अब किसी को पूरी बात समझ भी नहीं आती। वे इतना ही पूछते थे, यह सत्य है या वह सत्य है। अष्टावक्र जी महाराज बालकों के साथ खेल रहे थे। अष्टावक्र जी छोटे से थे, बालकों के साथ, बच्चों के साथ खेल रहे थे। उनके जो पिता थे, कहोड़ ऋषि नाम था उनका, वो भी राजा जनक की सभा में अगर उत्तर नहीं दे पाए, वह भी उत्तर नहीं दे पाए राजा जनक को। लेकिन सभी जो उत्तर नहीं दे पाए राजा जनक को, तो सभी उन्होंने ऋषि मुनियों को, विद्वानों को जो थे वहीं रखा अपने महल में, सारी सुविधाएं दी। लेकिन घर कोई नहीं जा सकता जब तक कि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे। सारे विद्वान थे लेकिन जवाब कोई नहीं दे पाया, तो सबको वहीं रख लिया। सारी सुविधाएं होंगी पर आप जा नहीं सकते घर जब तक उत्तर नहीं दोगे। राजा जनक ने कहा, बालकों के साथ खेलते हुए बालकों के साथ खेल रहे थे अष्टावक्र, तो उन्होंने कहा, बहुत चतुर और विद्वान बनते हो। बच्चों ने कहा अष्टावक्र जी से, बहुत चतुर और विद्वान बनते हो, अपने पिता को तो मुक्त करा लो, राजा से लेके आओ, तब जाने हम। अभी तक तो उन्हें पता ही नहीं था मेरे पिता है कहाँ। अब घर गए, माँ से पूछा, माँ पिताजी कहाँ हैं? पिताजी कहाँ हैं हमारे? आप कहती थी किसी कार्य हेतु बाहर गए हैं, तो मुझे तो आज ही पता चला कि वे बंदी हैं। माँ बोली, बेटा मैं इसलिए नहीं बताती थी कि तुम गए तो तुम भी लौट कर नहीं आओगे। तुम भी यदि राजा जनक के पास चले गए तो मेरे पास लौट कर नहीं आ पाओगे। अष्टावक्र जी बोले, ये तो बताओ क्या विषय है, किस बात के लिए बंदी बनाया है राजा जनक ने? बोली, विषय तो जनक जी जानते हैं, मैं नहीं जानती। भाई क्या विषय है ये तो सब जनक जी जानते हैं। विद्वान उत्तर नहीं देते, जितने भी विद्वान है उत्तर नहीं दे पा रहे उनकी बात का। उनको सब सुविधाएं तो दी जा रही हैं पर किसी को भी घर नहीं भेजा जा रहा, क्योंकि बोला जब तक उत्तर नहीं दोगे घर नहीं जा सकते। भाई ठीक है, हम जा रहे हैं राजा जनक के पास। वो अष्टावक्र थे, 8 जगह से टेढ़े। अष्टावक्र मतलब 8 जगह से कुबड़ निकला हुआ था, टेढ़े थे।
वो भी ये भी क्यों निकला था? ये भी उनके पिता ने उनको श्राप दिया था, गर्भ में ही। क्योंकि एक पिताजी जो है वेद की ऋचा बोल रहे थे। अब उसमें कुछ त्रुटि हो गई, गलत हो गई, तो वो अंदर से आवाज आई, इसे सुधार कर बोलो, गलत बोल रहे हो। अब इन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, कौन बोल रहा है? तो पत्नी बोली, गर्भस्थ शिशु बोल रहा है। कह रही, उसकी इतनी हिम्मत, अंदर से ही बोल रहा है, हमें अंदर से ऑर्डर दे रहा है कि हम गलत बोल रहे हैं, उपदेश दे रहा है वो हमें। तो ये भी प्रभु की लीला थी। उनको आवेश आ गया और श्राप दे दिया कि अष्टवक्र हो जाओ तुम, 8 जगह से टेढ़े हो जाओ। कोई एक जगह से टेढ़ा हो तो भी चाल देखो कितनी चलती है, गलत खराब लगती है, और कोई 8 जगह से ही टेढ़ा हो तो कितनी परेशानी से चलता है उसका शरीर। एक जगह से टेढ़ा होने पर ही आदमी बहुत मुश्किल से चल पाता है। जो 8 जगह से टेढ़ा हो जाए तो आप उसे समझ सकते हो। वो तो ब्रह्म ऋषि थे, अष्टावक्र तो ब्रह्म ऋषि थे। सभा में गई, सभा में सब लोग उनको देखते हंसने लगे। पहले तो वे बालक थे, छोटे बालक थे, नवीन अवस्था थी। अष्टावक्र जी ने देखा, मैं तो समझ रहा था ब्रह्म ऋषि की सभा है, ये ब्रह्म ऋषियों की सभा है, ज्ञानियों की सभा है। अष्टावक्र जी बोले, जब सारे के सारे राजा सहित सब हंस पड़े उन पर, तो बोले, मैं तो समझ रहा था ये ब्रह्म ऋषि की सभा है, ज्ञानियों की सभा है, पर यहाँ तो सब चमारों, राजा तुम समेत यहाँ सब चमार बैठे हैं, ये चमारों की सभा है। डरे नहीं बोलने से, चमड़े और हड्डी की पहचान करने वाली सभा है ये। जनक जी ने कहा, ब्रह्म ऋषि कुमार, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? राजा जनक बोले, तो कहा, आप क्या देख करके हंसे राजन? बोले, आपके शरीर को। बोला, ये है क्या? चमड़ा, मांस और हड्डी। चमड़ा, मांस और हड्डी है। आप हमारे रूप को जाने, आप हमें अंदर से जाने, हमारे रूप को जाने। सब चुप हो गए। हाँ, क्या प्रश्न है तेरा राजा? हाँ, क्या तेरा प्रश्न है जनक? बोल। ऐसी बात हिम्मत से कौन कर सकता है? एक ब्रह्म ऋषि ही कर सकता है। भाई, राजा है, ज्ञानी, और ज्ञानी भी है। क्या तेरा प्रश्न है? कहा, ये सत्य कि वो सत्य? अष्टावक्र जी बोले, ना ये सत्य है ना वो सत्य है। भाई देखो, सपना भी सत्य नहीं होता, और ये जगत तो मिथ्या है ही, ये भी सत्य नहीं है। जब तू स्वप्न में था तब जागृत मिथ्या थी, जब जागृत में था तब स्वप्न मिथ्या है, जो एक क्षण में ही, एक समय में ही मिथ्या साबित हो जाता है। एक क्षण भी नहीं लगती शरीरों को गिरने में, ढहने में। तो सत्य कैसे हो सकता है? ये जो नाना तत्व हैं, इसी में सत्य है, ये ही सत्य है बस। ये जो नाना तत्व है, हर एक में जो तत्व है, ये इसी में सत्य है। जल में दिखाई दे रहा है तो वो सूर्य है, पर वो नहीं है जो घड़े में दिखाई दे रहा है। जो सूर्य ऊपर है वह सत्य है, लेकिन जो जल में दिखाई दे रहा है वह सत्य नहीं है। जो घड़े में दिखाई दे रहा है वह सत्य नहीं है। घड़े के फूटने से सूर्य में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर सूर्य ही प्रतिबिंबित हो क्योंकि सूर्य ही प्रतिबिंबित हो रहा है, क्योंकि घड़े में दूसरा कोई नहीं है। ये जगत भगवान ही है, पर वो नहीं है जिसे तुम मान रहे हो। ये मनुष्य, स्त्री, ये पुरुष, उत्तम, ये अधर्मी, यही तो देखते हैं सबको। नाना प्रकार की अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख दुख, लाभ हानि, ये नहीं है। एक को भ्रम द्वैत्यानासी, एक सिर्फ भ्रम ही है सब में, और दूसरा तो सब नासी यानी नास्तिक है ही नहीं। जब ये बात समझ आ जाएगी तो उसके सिवा कुछ है ही नहीं। जैसे सपने में कुछ दिखाई दे रहा था तो मन के सिवा कुछ नहीं था, ऐसे ही यहाँ जो कुछ है भगवान के सिवा
कुछ भी नहीं है। मैं, तू, ये माया बुद्धि बुद्धि में उपज रहा है। जहाँ स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से राग हटा तो आप देखोगे केवल ब्रह्म स्वरूप आप हैं। आपको जो भी दर्शन में आ रहा है, जो भी दिखाई दे रहा है, एक ब्रह्म स्वरूप है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। जैसे ब्रह्म मूल प्रकृति, सतोगुण तमोगुण रजोगुण महातत्व हैं ये। जो जहाँ का तत्व था उसी में मिलता चला गया, नाश क्या हुआ? जो तत्व जहाँ का है वो उसी में मिलता चला जाता है। हवा हवा में, पानी पानी में, मिट्टी मिट्टी में, अग्नि अग्नि में, सब मिलता चला जाता है। तो नाश क्या हुआ? फिर से फैल जाता है। उसे हम सर्जन कहते हैं। वर्तमान में कौन है? वो ब्रह्म ही तो है ना। पर हम ब्रह्म मान कहाँ रहे हैं? हम तो स्त्री मान रहे हैं, पुरुष मान रहे हैं, जड़ मान रहे हैं, चेतन मान रहे हैं, अच्छा मान रहे हैं, बुरा मान रहे हैं, सुखद मान रहे हैं, दुखद मान रहे हैं। मान्यता गलत है ना। वो परमात्मा ही अपना विस्तार किए हुए है, अपने आप से अपने आप का पालन कर रहा है, अपने आप को लय कर रहा है। आप अलग मान रहे हैं, लेकिन अलग होना ही हमारी दुर्गति का कारण है। समुद्र की एक बूंद अलग हो गई तो क्या होगा? उसका कोई महत्व नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं। एक बूंद यदि अलग हो गई सूख जाएगी, उसका कोई महत्व ही नहीं है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। लेकिन वहीं समुद्र में आ गई बूंद तो समुद्र ही है। समुद्र में बूंद आ गई तो समुद्र ही है। समझ रहे हो ना सारी बातें? ये हम अपने को भगवान से अलग मान रहे हैं। इसी बात को भगवत प्राप्त महात्मा जन, शास्त्र जन, तू और कोई नहीं है। और अपने स्वरूप को पहचान। तू कुछ और नहीं, सिर्फ भगवान स्वरूप हो, ब्रह्म स्वरूप हो। अपने स्वरूप को पहचानो। हम इस स्वरूप को अपना स्वरूप मान रहे, ये बाहरी माया से फैलाव को सत्य मान रहे हैं। बाहरी जो फैलाव हुआ है उसे सत्य मानते हैं। जो सत्य इसी में है ये हम नहीं जान रहे। जो सत्य इसी में है ये नहीं मानते। उसको जान गए तो ये संसार तुम्हारी दृष्टि से गायब हो जाएगा। सिर्फ फिर क्या रह जाएगा? भ्रम ही भ्रम। जैसे स्वप्न का भ्रम जागने पर दूर हो जाता है। गोपी जनों की दृष्टि बदली, जित देखूं तित श्याम। गोपियां क्या कहती थी? मैं तो जिधर देखती हूं उधर मुझे श्याम ही नजर आता है। गोस्वामी जी की दृष्टि बदली तो सिया राम में सब जग जानी। मुझे तो सारे जग में सिया राम ही दिख रहे हैं, सीता राम ही नजर आ रहे हैं। पर हमारी दृष्टि में कोई दुष्ट दिखाई दे रहा है, कोई महात्मा दिखाई दे रहा है, कोई अच्छा दिखाई दे रहा है और कोई बुरा दिखाई दे रहा है। कोई जड़ दिखाई दे रहा है, कोई चेतन दिखाई दे रहा है। ये दृष्टि को हमें बदलना है, इसलिए साधना की जाती है। हम सत्य स्वरूप परमात्मा में कहाँ हैं? हम तो स्त्री में हैं, पुरुष में हैं, संबंधों में हैं, भोगों में हैं, मान अपमान में हैं, सुख दुख में हैं। इसी अज्ञान को तो मिटाना है। और ये मिटा तो सब स्वप्न खत्म हो जाते हैं। बिना भजन के ये गांठ छूटने वाली नहीं है। बिना भजन के, बिना साधना के ये गांठें नहीं छूटेंगी। जितने अच्छे आचरण करोगे आपका हृदय पवित्र होगा। जैसे जल स्थिर, चंचलता रहित मन, जैसे जल स्थिर है, चंचलता रहित मन है, जिसमें चंचलता नहीं हो, तो निर्मल हो जाता है। पानी रुके रुके साफ दिखता है ना, और वरना हिला दो तो उसमें मिट्टी भी नजर आएगी। रुक गया तो साफ पानी दिखाई देगा, तो कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही भगवत चिंतन तो अंतःकरण पवित्र हुआ। ऐसे यदि हमने भगवत चिंतन किया तो अंतःकरण हमारा पवित्र हो जाएगा। आप अपने स्वरूप को देख लोगे, आप अपने स्वरूप को देख सकते हो। जब पानी रुक गया, निर्मल हो गया, तो उसमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई देगा
कि हमारी बिंदी तक दिखाई दे जाएगी, टेढ़ी तो नहीं हो रही, हमें अपना प्रतिबिंब नजर आएगा। अपने आप से अपने आप को जान जाएंगे, और जब जान जाएंगे तो आप और आप दो नहीं रहेंगे, एक हो जाएंगे। एक दिखाई देगा, जानत तुम्हें हो जाई। कोई और नहीं है, गंगा जल की एक बूंद या एक बाल्टी या एक टैंकर, सबको गंगा जल ही बोला जाएगा। गंगा जल से गंगा जल से आप एक बाल्टी भरो, एक डिब्बा भरो या एक टैंकर भरो, बोला तो गंगा जल ही जाएगा। तो हम सब उसी महान के अंश हैं, हम सब उसी महान भगवान परमात्मा के अंश हैं, जिसे हम भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। पर ये हम नहीं मानते, हम भूल गए हैं। हम कुछ और बन चुके हैं, हम स्त्री बन चुके हैं, पुरुष बन चुके हैं। एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, ये केवल बुद्धि से समझ नहीं आएगा हमको। जितना पवित्र आचरण करोगे, भजन करोगे, तो हमारी बात हृदय से चिपक जाएगी। और जितना मनन करोगे, जैसे बर्तन को कस के मांजते ही रहते हैं, कस के मांजते हैं, तो कितना साफ हो जाता है, चमक जाता है। जितना मांजो उतना ही चमकता है। ऐसे ही आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, आपका अहंकार प्रकाशित हो जाएगा। उसी में आपको दिखाई देगा। वो स्थिति बातों से नहीं आती है। आचरण सुधरे और भजन हो। हमें जाना बिहारी जी की तरफ है और हम दूसरी दिशा में चले जाएं। भई हम मथुरा वृंदावन में जाते हैं, जा रहे हैं बिहारी जी की तरफ, और दूसरी दिशा में चले जाएं तो हम हर कदम पर बिहारी जी से तो दूर हो जाएंगे। अपनी सही दिशा से तो हम दूर होते चले जाएंगे ना। वो ही दिशा हमारी होती चली जाएगी दूर। हमें पाना है सुख, हमें होना है अमर। मृत्यु विनाश ये मुझे नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, चिंता नहीं चाहिए, पर हम कदम उसी की तरफ बढ़ा रहे हैं। देखिए किधर बढ़ रहे हैं कदम। उस आनंद से विमुख होकर खाली की तरफ जा रहे हैं। उस आनंद तो बिहारी की तरफ है, जा रहे हैं दूसरी दिशाओं में, भोगों की तरफ, विकारों की तरफ। देखिए, इसीलिए विचार करो, अच्छे आचरण में चलो और नाम जप करते रहो। जय श्री कृष्णा। यदि ये बातें हमारी अच्छी लगती हों तो प्लीज़ जो न्यू सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा।